जय हिंद दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस स्पेशल पे। दोस्तों आप मेरे पीछे एक लेटर देख रहे होंगे, इस लेटर को मैं आपको समझाऊंगा। ये लेटर है 28 अप्रैल 2022 का। दोस्तों ये लिखा है लेटर RS लांबा ने, जो रिटायर्ड है, और ये है कर्नल, एक ऑफिसर ने लिखा है। दोस्तों ये लिखा था इन्होंने 19 मार्च 2022 को। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और इसका आंसर दिया है इस लेटर में। और ये किसने दिया है मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों ये दिया है अशोक कुमार ने, डिप्टी डायरेक्टर है AG/PS5 डिपार्टमेंट के, और इसकी कॉपी गई है AG/COORD को। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि लेटर में है क्या। पहला पॉइंट, AG/COORD नोट लेटर नंबर ये दिनांक इतना के माध्यम से प्राप्त ईमेल दिनांक 19/3/2022 को देखे। यानी जो RS लांबा जी ने जो लेटर लिखा था, ईमेल भेजी थी 19/3/2022 को, इसके संदर्भ में इसका आंसर दिया है अशोक कुमार जी ने। तो इसका रेफरेंस उन्होंने याद दिलाया है अशोक कुमार जी ने। दोस्तों क्या इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे इसके रिगार्डिंग, और अशोक कुमार जी ने क्या आंसर दिए। दूसरा पॉइंट देखिए आप, उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियां इस प्रकार है। जो इन्होंने मुद्दे उठाए थे RS लांबा जी ने, ऑफिसर ने, उसके संदर्भ में ये आंसर दिए। तो मैं आपको समझा रहा हूं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 1/1/16 से पूर्व 2016 सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में संशोधन करने के लिए 2.67 का गुणन कारक के संबंध में, यानी प्री 2016 के जितने भी पेंशनर हैं, रिटायरी हैं, उनको 2.67 का फिटमेंट फैक्टर देना, ऐसा इन्होंने कहा RS लांबा जी ने। इसके संदर्भ में क्या लिखा इन्होंने अशोक कुमार जी ने, केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगियों के लिए 7 CPC के तहत पेंशन में संशोधन के लिए गुणन कारक फिटमेंट फैक्टर है 2.57। इसलिए 2.67 के गुणन कारक की मांग मौजूदा नीति के अनुसार मान्य नहीं है। यह उल्लेख करना भी उचित है कि सेवारत कर्मियों के वेतन संशोधन के लिए गुणन कारक भी 7 CPC की सिफारिशों के तहत 2.57 था। इन्होंने बताया कि जो 6 से 7 में जाने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया था 7 CPC में, वो 2.57 था। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं पेंशन रिवीजन के लिए, और ना ही हम फिटमेंट फैक्टर 2.67 लेंगे। यानी 2.57 है फिटमेंट फैक्टर, जो बिल्कुल ठीक है। हम 2.67 फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं करेंगे पेंशन रिवीजन के लिए जो भी 1/1/16 से पहले रिटायर हुए हैं। दोस्तों इन ऑफिसर ने ये 2.67 फिटमेंट फैक्टर ये कहां से लाए हैं, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं है। तो ऐसा जवाब है कि 2.67 फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं हो सकता पेंशन रिवीजन के लिए जो 1/1/16 से पहले के रिटायरी है। दूसरा क्या पूछा है, OROP रिवीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/19 के संबंध में मौजूदा नीति के अनुसार OROP संशोधन 1/7/2019 से रिवाइज होना है। ऐसा इन्होंने कहा कि कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए जो पेंशन रिवाइज होनी है OROP के तहत वो 1/7/19 से होना है। IESM द्वारा दायर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16/3/2022 के हालिया फैसले के तहत MOD DESW द्वारा इस संबंध में आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इसे 3 महीने के भीतर संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार इसे निर्धारित समय के भीतर रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि जो OROP रिवीजन था वो 3 महीने के अंदर दिया जाना है। तो ये कब तक हो सकता है, ये फाइनल कब तक हो सकता है, कब तक हमें OROP 2 मिल सकती है। तो इसका रिप्लाई भी इन्होंने मांगा अशोक कुमार जी से। इन्होंने ये लिखा है कि 16/3/2022 के जजमेंट के अनुसार जो रिवीजन होना है वो होगा। तो इन्होंने भी बताया अशोक कुमार जी ने कि MOD DESW द्वारा इस संबंध में आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, यानी अभी ये प्रोसेसिंग में है, अभी ये पेंडिंग में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। जून से पहले OROP 2 आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इन्होंने समझा दिया कि अभी ये वेटिंग में ही है, 3 महीने के अंदर कोर्ट के निर्णय के अनुसार ये देना है। तीसरा क्या लिखा उन्होंने, डियरनेस रिलीफ फ्रीज ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन के संबंध में
सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगी के लिए DA/DR रेट में वृद्धि को वित्त मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बहाल कर दिया गया था 1/7/21 से। जैसा आपको पता था कि पहले 17% ही DA चल रहा था, उसके बाद फिर वो 31, फिर वो 34% हुआ, यानी 17 के बाद जब वो बढ़ा तो वो बढ़ा 1/7/2021 से। लेकिन जो DA का एरियर था वो फ्रीज है अभी तक। मौजूदा आदेशों के अनुसार 1/1/2020 से 30/6/2021 तक की अवधि के लिए कोई एरियर भुगतान नहीं किया जाना है। मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं है, यानी जो DA का एरियर है वो नहीं मिलेगा और इसमें कोई सुधार भी नहीं हो सकता अभी मौजूदा नीति के अनुसार। जैसा मैं आपको पहले भी समझाता आया हूँ कई वीडियो में कि आपको DA का एरियर नहीं मिलेगा, और इन्होंने भी ये पुष्टि करी है। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था RS लांबा जी ने, जो रिटायर्ड है कर्नल, कि DA का एरियर का क्या हुआ, तो इन्होंने भी साफ बताया, अशोक कुमार जी ने जो डिप्टी डायरेक्टर है, कि जो DA बढ़ा था, जो 17 के बाद जो 31 या 34% हुआ, 1/7/2021 से DA बहाल कर दिया गया था, दे दिया गया था, लेकिन एरियर अभी तक नहीं दिया। सिर्फ DA बढ़ाया जा रहा है हर एक 6-6 महीने बाद, जैसे 31 फिर 34, इस तरीके से 1/7/21 से DA का बेनिफिट मिला था, एरियर अभी तक नहीं दिया। तो दोस्तों इन्होंने साफ मना कर दिया कि DA का एरियर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, और ये इन्होंने समझा दिया, और इसकी कॉपी AGCOORD को भी भेजी जा चुकी है। तो जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे इसके आंसर दे दिए इन्होंने। 3 ये मेन मुद्दे थे, एक तो फिटमेंट फैक्टर 2.67 का, दूसरा OROP रिवीजन का, और फिर DNS रिलीफ का, DA का जो फ्रीज हुआ था। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा इससे तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ कि जो पेंशन रिवाइज होगी प्री 2016 रिटायरी की, उसका फिटमेंट फैक्टर 2.67 हो। ये 2.67 नहीं होगा, ना ही सरकार इसे करेगी। दूसरी रही OROP की बात, ये 100% आएगी, आपकी OROP 2 मिलेगी। मई लास्ट में या जून के बीच में आपको OROP 2 टेबल मिल जाए। तीसरी बात DA एरियर का था, तो ये भी आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 6-6 महीने बाद DA बढ़ता रहेगा, लेकिन DA का एरियर आपको नहीं मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हो गया, पहला पॉइंट भी यहाँ पे क्रॉस हो गया, दूसरा पॉइंट सक्सेसफुल है OROP 2 का, ये आपको मिलेगी। तो ना ही आपको 2.67 फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा, ना ही आपको DA का एरियर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको लेटर समझाया। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।